हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो हम बढ़ चुके हैं अपने समाकलन के नेक्स्ट वीडियो की ओर। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि का टाइप फर्स्ट। हम इसके पहले वाले वीडियो, जिन लोगों ने हमारे इसके पहले पुराने वीडियो नहीं देखे, एक बार जाकर के उनको ज़रूर देखें, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि के बहुत सारे सवाल पिछले उस पर भी करवाए हैं, टाइप फर्स्ट के पिछले वीडियो पर। तो उसी वीडियो के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आ चुके हैं इस वीडियो पर, और हम इस पर देखते हैं क्वेश्चन अपना। ये मान लीजिए आपको कभी इसका समाकलन करना पड़े, समाकलन आप 1 + साइन एक्स, आपको समाकलन करना पड़े √1 + साइन एक्स का कभी आपको समाकलन करना पड़े, तो कैसे करेंगे आप जानते हैं, देखिए ध्यान से, आप क्या समझते हैं, आप जानते हैं कि साइन, सर हम त्रिकोणमिति थोड़ी सी लगानी है, इसमें लगा दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आप 1 जानते हैं, कोई दिक्कत। और क्या जानते हैं आप क्या जानते हैं, साइन 2x बराबर क्या होता है, साइन 2x बराबर होता है सर 2 sin x इंटू कॉस एक्स। देखिए आपको ये सवाल करने के लिए कम से कम इस दो फार्मूलों को आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको सवाल कितना आसान हो जाता है। देखिए समझिए ध्यान से, आपने लिखा समाकलन, अंडर रूट लगाया और ऐसे अंडर रूट लगा लिया, और यहाँ लिख लिया dx, ठीक है ना। चलो अंडर रूट वाले 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं, अगर आप पहले 1 को सॉल्व करने से पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिखेंगे आप, 2 sin x/2 लिखेंगे इंटू कॉस x/2 लिखेंगे, ठीक है ना। और ये आपका dx। अच्छा, ये 2 sin x/2 चल रहा है, cos x/2 चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको इस ये वाला फार्मूला भी x/2 में होना चाहिए। तो आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे, sin x/2 प्लस cos x/2 बराबर भी 1 होता है। ऐसे यहाँ पर जैसे आपने साइन एक्स का फार्मूला बनाया, तो साइन एक्स इसका आधा यहाँ लिखा है, तो आप लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। तो ये क्या आ जाएगा आपका, आप लिख दिया, एक की जगह क्या लिख दिया आपने, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। ये dx, इसका करना है समाकलन। तो समाकलन लगाइए और अंडर रूट लगाइए आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 का इसका समा करना है आपको, क्या इसका करना है आपको समाकलन। कैसे किया जाए, अब इसको आप फार्मूले के रूप में लिख सकते थे, a² + b² + 2ab, उस टाइप का फार्मूला बन रहा है, तो आप इसे यूं भी लिख सकते थे, सर हम ऐसे लिख लें, साइन x/2 और प्लस कॉस x/2, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दें सर, कोई बात नहीं, लिख दिया आपने, dx लिख दिया, यही तो होगा। इसका आप जब होल स्क्वायर खोलेंगे ये आ जाएगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा फाइनली समाकलन। और चूंकि देखो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो सर यहाँ क्या बचेगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 और आपका dx बचेगा। अब इसका समाकलन करना, देखना कितना सिंपल होता है। हम आपने फार्मूले पढ़े, आप अलग अलग कर दीजिए, साइन x/2 dx प्लस कॉस x/2 और ये आपका dx। तो देखिए ध्यान से, साइन x/2 का समाकलन कैसे होगा, हमने आपको बताया था कि, क्या बताया था आपको, कभी भी आपको साइन ax का समाकलन करना हो या आपको कॉस ax का समाकलन करना हो, तो कैसे किया जाता है, डायरेक्ट। जब कभी भी x की जगह x का लीनियर फलन आए, x जगह x का लीनियर फलन आए, x जगह x का लीनियर, x जगह x का लीनियर फलन आए, तो आप उसका समाकलन करते समय हमेशा x के कोएफिशिएंट को बस नीचे रख देते हैं, बाकी समाकलन ज्यों का त्यों करते हैं जैसे फार्मूले से किया जाता है। साइन x का समाकलन, मान लो इसको x मान लिया होता, अगर आपने साइन x समाकलन क्या होता, माइनस कॉस x होता, कोई बात नहीं, x जगह जो है उसको रख दीजिए, बटे x के कोएफिशिएंट को रख दीजिए a। ऐसे यहाँ इसका क्या होता है, इसका होता है साइन ऑफ ax बटे a, ठीक है, कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली, साइन x/2 का समाकलन करना है, देखना, तो साइन x/2 का समाकलन, x जगह x का लीनियर फलन रखा हुआ है, तो साइन x समाकलन क्या होता है सर साइन x समाकलन तो सर कॉस x/2 होता है, कोई बात नहीं, यही तो होता है। और जो x का कोएफिशिएंट हो वो बटे में आ जाता है सर, वो क्या आ जाता है, बटे में आ जाता है, तो बटे में क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, इसका क्या होता है, इसका होता है सर साइन x/2, और जो x का कोएफिशिएंट 1/2, तो 1/2 आपका बटे में आ गया, और ये प्लस आपने क्या लगा दिया c, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। आंसर क्या हो गया, नोट करिए,
ये हो जाएगा, इसको हम आगे लिख दे रहे हैं, इसको हम पीछे लिख दे रहे हैं इस वाले हिस्से को, तो ये हमने लिखा, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन x/2, ये बटे वाला 2 ऊपर जाएगा और ये माइनस इस वाले को हमने पीछे लिख दिया, तो 2 ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 cos x/2 प्लस c। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आएगी नहीं आप? अब अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और बदलाव करते हैं, और इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा बदलाव क्या करते हैं, देखिए समझिए, अगर हम यहाँ x/2 की से x से जगह और कुछ रख देते तो आपका देखो क्वेश्चन कैसे होता फिर। अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन इसकी जगह आपने यहाँ सर x/2 रख दिया होता, तो सर कैसे किया जाता? कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से करेंगे। समझिए ध्यान से कैसे करेंगे। अरे बहुत सिंपल है बच्चों, समाकलन लगाया, अंडर रूट लगाया, आपने ऐसे लगा लिया, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा, 1 का अब यहाँ क्या होगा, 1 को हल करने से पहले इसको हल कर लेते हैं। अच्छा सर ये हमें बताइए सर sin x/2 का फार्मूला क्या होता है? अभी तो हमें sin x/2 का फार्मूला पता ही नहीं। अब देख, तो वापस यहाँ आ जाओ, sin x/2 चाहिए ना आपको, क्या चाहिए आपको, sin x/2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे sin x/2, तो हमने बताया 2x का आधा ये होता है, आधा ये होता है, तो इसका आधा क्या होगा 1/2 का आधा क्या होता है 1/4, तो x/2 का आधा क्या हो जाएगा x/4, तो ये क्या आ जाएगा 2 sin x/4 इंटू कॉस x/4, ये आपका हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिख दे रहे हैं 2 sin x/4 इंटू कॉस x/4, सर ये हो जाएगा हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम कोई दो राय नहीं, ठीक है। अब क्या किया जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या किया जाए, अगर आपने इसको ऐसे चेंज कर दिया तो इसको भी थोड़ा चेंज कर सकते थे। अगर आप x/2 लगा सकते हैं यहाँ, तो आप यहाँ क्या कर सकते थे, यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते थे sin² x/4 प्लस cos² x/4 बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका sin² x/4 प्लस cos² x/4, ठीक है। आप लिख सकते हैं 1 को, क्या लिख सकते हैं आप, ये भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो कितना सिंपल हो गया आपका सवाल, जो आप कठिन समझ रहे थे बिल्कुल इजी है बच्चों। देखिए ध्यान से, आपने क्या किया, समाकलन लगाया, अंडर रूट लगाया, अंडर रूट लगाया, अब a² है प्लस b² है प्लस 2ab, उसी टाइप का दिखा आपको। आप क्या करेंगे, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a इसे मान लें a² प्लस b² प्लस 2ab, अगर आप इसे a मान लें तो क्या आ जाएगा cos x/4 प्लस, इसको पीछे लिख दें, कोई अंतर नहीं चूंकि प्लस में है, का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्क्वायर से आप अंडर रूट हटा सकते हैं, तो हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा cos x/4 प्लस साइन ऑफ x/4, और इसका करना है आपको समाकलन। कोई बात नहीं, अलग अलग कर दीजिए सर, कर दीजिए, ये समाकलन, ये क्या हो जाएगा cos x/4 dx प्लस समाकलन ऑफ sin x/4 dx, और इसका करना आपको समाकलन। कैसे किया जाए इसका समाकलन, देखिए समझिए ध्यान से, अगर आपने इसका समाकलन किया cos x/4 का आपको समाकलन करना है, cos के अंदर जो लिखा हुआ वो x का लीनियर फलन लिखा हुआ है, x/4 लिखा हुआ है। अब कैसे इसका समाकलन किया जाता है, हमने बताया था जब कभी भी x की जगह x का लीनियर फलन रैखिक फलन दिया जाए तो कुछ ना करिए, आप समाकलन ज्यों का त्यों करिए, बट इतना करिए कि x के कोएफिशिएंट को बटे में लिख दीजिएगा समाकलन करते समय। तो दे cos x का समाकलन, अगर इसे आपने x माना होता तो cos x होता, cos x समाकलन क्या होता सर इसका समाकलन तो sin x होता है, लेकिन x ने क्या लिखा है x/4 लिखा है, तो आपने क्या लिख दिया x/4, सही से लिख देते हैं x/4, ये आपने लिख दिया, और बटे आपने क्या लगाया x का कोएफिशिएंट क्या 1/4, तो आपने क्या लगा दिया 1/4, और यहाँ sin x का समाकलन क्या होता है sin x का, सर इसे अगर आप x मानेंगे sin x समाकलन तुरंत हो जाएगा cos x, वो भी माइनस में, तो आपने माइनस पहले लगा दिया cos x/4, और बटे क्या आ जाएगा 1/4, और प्लस आपका c आ जाएगा, तो फाइनली आपका क्या आंसर आ जाएगा, हल कर लीजिए, आ जाएगा 4 sin x/4 और प्लस नहीं सॉरी माइनस cos -4 cos x/4,
और ये प्लस सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, देखते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए आपने क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव किया होता और कुछ लेकर के आते हैं। मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदला, और क्या बदला ये समझिए। मान लीजिए आपने क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया, क्या बदलाव किया समझिएगा। मान लीजिए इस टाइप का लिखा क्वेश्चन, 1/√x+1 और प्लस √x, और इसका करना आपको समाकलन। देखो देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, जब आप इसको वास्तविक तरीके से सरलतम रूप में लिखेंगे जब आपको बहुत सरल लगेगा। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए ध्यान से कैसे किया जाए इसका क्वेश्चन एक बार। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? तो देखिए समझिए ध्यान से कैसे किया जाए इसका क्वेश्चन। ये समाकलन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से हल करेंगे, आपके सामने देखते जाइएगा। अगर आपने इसमें थोड़ा सा परिमेयकरण, इसमें कुछ सोच रहा है आप, दिमाग कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप अगर इसमें थोड़ा सा परिमेयकरण कर देते तो आपका आ जाता। देखिए ध्यान से परिमेयकरण करके देखते हैं। तो आपने क्या किया, समाकलन लिखा और 1/√x+1 लिखा और प्लस √x लिखा, और ये आपने इसको न लिख करके आपने परिमेयकरण करवाया। क्या करवाया? परिमेयकरण करवाइए। परिमेयकरण, तो परिमेयकरण क्या होता है, नीचे वाले माइनस, जो ये प्लस में लिखा है उसको माइनस में लिख दीजिए, x+1 सर, और माइनस x आ जाएगा अंडर का, ये आ जाएगा ऊपर जो कहते हैं यही हो जाएगा, और माइनस का √x। ठीक है ना, और इसका लग जाएगा dx। कोई दिक्कत? अब देखिए समझिए ध्यान से, समाकलन लिखा ऊपर वाले को जो कहते हैं लिख दिया √x+1 और माइनस √x, और बटे, समझिए ध्यान से, ये आपका लिखा है a+b, और ये क्या लिखा है a-b। ये क्या लिखा है सर? ये सर लिखा है a+b ये वाला, और ये लिखा है आपका a-b, और इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, a² - b²। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर ऐसे x+1 का होल स्क्वायर, और माइनस इसका स्क्वायर मतलब √x का स्क्वायर, और ये आपका dx। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ, इसको जो कहते हैं लिखेंगे x+1 और माइनस √x, और बटे, इसको क्या लिख सकते हैं आप, स्क्वायर से √ गायब हो जाएगा, तो सब क्या बचेगा x+1, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का x, और ये आपका हो जाएगा dx। तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए समझिए ध्यान से, आपने ऊपर लिख दिया √x+1 लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया, x से x आपका कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा माइनस √ और बटे क्या बचेगा a dx। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए आगे वाला स्टेप कैसे किया जाए, इसको मिट देते हैं बच्चों। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से आगे वाला स्टेप कैसे किया जाए, समझिए आगे वाला स्टेप। मान लीजिए बटे में 1 लिखा, तो आप इसे अलग अलग कर दीजिए। आपने इसको अलग कर दिया, √x+1 dx लिख दिया, और माइनस √x dx लिख लिया, और इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। कैसे किया जाए? अब तो ये तो बड़ी विडम्बना हो गई। कोई बात नहीं, देखो कितना सिंपल होता है। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या, हम आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, जब कभी भी x की जगह x का रैखिक फलन आ जाए तो उसका समाकलन पूरा प्रीवियस फार्मूले की तरीके ही करते हैं, जो बेसिक फार्मूले होते हैं। बट अंतर सिर्फ इतना होता है बच्चों कि जो x का रैखिक फलन होता है उसमें जो x का कोएफिशिएंट होता है वो बटे में आ जाता है, और कोई अंतर नहीं होता बच्चों। देखिए ध्यान से, अगर आप इसका समाकलन करना चाहते हो तो पहले इसको लिखिए x+1 की पावर 1/2, और ये आपका dx, और माइनस इसको भी आपने लिख लिया 1/2, और ये आपका हो गया dx। ठीक है, अब आपका इसका समाकलन करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला, समाकलन ऑफ x की पावर n का, ये इसका क्या होता है, इसका होता है पावर में 1 जुड़ जाता है, और वही सेम पावर वाला बटे में आ जाता है। तो यहाँ भी ऐसा करिए, यहाँ क्या हो जाएगा, पावर में 1 जुड़ जाएगा, और x+1 की पावर में 1 जुड़ जाएगा, और यही आपका बटे में आ जाएगा। ठीक है ना, और माइनस यहाँ भी क्या होगा, पावर में 1 जुड़ जाएगा, और आपका यही क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये क्या हो जाएगा, x+1
की पावर एक में आपने आधा जोड़ा, आधा का मतलब क्या होता है 3/2, तो आप क्या लिख सकते हैं 3/2, और बटे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी 3/2 आ जाएगा, और माइनस एक्स की पावर 3/2 बटे 3/2 आ गया, और प्लस सी हो गया। ठीक है, तो फाइनली आपका क्या आंसर आया, समझिए ध्यान से। आपने क्या किया, इसको आप ऊपर ले गए 3/2 को, तो क्या लिख सकते थे 2/3 एक्स प्लस 1 की पावर आपका आ गया 3/2 माइनस 2/3 एक्स की पावर आ गया आपका 3/2 प्लस आपका सी, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? देख लीजिए इस क्वेश्चन में, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार की भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? देखिए ध्यान से, आप समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन देखो, देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा था, लेकिन है वास्तव में सिंपल है, लेकिन आप कठिन बना के रखे थे बच्चों। कठिन नहीं, कोई भी सवाल होता है, कोई भी सवाल XYZ, आपका वो सवाल कठिन नहीं होता, बस आप उसको किस तरीके से पढ़ते हैं मैटर ये करता है। हर सवाल सरल होता है, हर सवाल। मैथ यकीन मानिए, मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, और लोगों को मैथ से बहुत डर लगता है, लेकिन मैथ वास्तव में बहुत इजी सब्जेक्ट है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, कभी कभी सरकार, पता नहीं सरकार क्या सोच करके मैथ और बायो को अलग करके रखा है। अरे मैथ और बायो, ये समझिए मैथ एक आपकी बुद्धि को बढ़ाता है, और बायो आपके शरीर के अंदर की चीज़ों को बढ़ाता है, और हमने देखा है कि मैथ और बायो में ही ऑप्शन रख दिया जाता है। ये तो गलत है ना बच्चों? तो देखिए ध्यान से समझिए इन चीज़ों को, क्या चीज़ें हैं। आप मैथ को भी पढ़िए, बायो को भी पढ़िए। मैथ कोई कठिन विषय नहीं है, आप मैथ से दूर भगते हैं, मैथ सर हम मैथ नहीं पढ़ेंगे, मैथ तो बहुत कठिन है, बायो ले लेते हैं। अरे क्या, मैथ नहीं लोगे तो आपकी दिमाग की IQ लेवल कैसे बढ़ेगी? और चूंकि देखो आपने कक्षा 1 से लेकर 10 तक की, इसलिए आपको जब आप बचपन में कक्षा 1-2 की क्लास में होते हैं तब भी आपको मैथ ही पढ़ाया जाता। पहला सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको स्ट्रांग बनाया जाता, वो होती है मैथ। क्योंकि मैथ इसलिए स्ट्रांग बनाई जाती है बच्चों कि आपके दिमाग का लेवल थोड़ा सा अप करती है, आपके सोचने की क्षमताएं बढ़ाती है। क्योंकि आप भी जानते हैं मैथ में अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं रट करके आया हूँ चीज़ों, मुझे पहले से चीज़ें वहाँ पर रटी हों, इसके बाद मैंने हर स्टेप पर कुछ नया दिमाग लगाया होगा। और चूंकि आप भी जब करते होंगे हर स्टेप पर नया दिमाग लगाते होंगे, तो जब आप दिमाग लगाएंगे तो आपका दिमाग स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा बच्चों? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं कहोगे सर बहुत बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं। ठीक है ना बच्चों? देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कभी कभी बीच में ज़रूरी होता है बच्चों समझना, ये समझो आप हमेशा मैथ और बायो को साथ साथ में पढ़ो। मैथ को भी पढ़ो, बायो को भी पढ़ो। मैथ आपका IQ लेवल बढ़ाएगी, बायो आपका शारीरिक क्षमता बढ़ाएगी। बायो आपकी अंदर के चीज़ों को बढ़ाती है, मैथ आपकी बाहरी चीज़ों को बढ़ा देती है। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए अपना समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्योंकि हर एक सवाल में आपको दिमाग लगाना है, समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन लिया कुछ ऐसे टाइप का, क्या लिया आपने? सर दो आपने क्वेश्चन बना दिए, कोई बात नहीं बच्चों, हो जाता है गलती से। मान लीजिए आपने क्वेश्चन लिया और आपने कहा सर हमें इसका समाकलन करना है, सर इसका समाकलन करना, करके दिखाइए सर। हम तो बड़ी अंधेरे में पड़ गए, अब इसका समाकलन कैसे किया जाए सर? हमारे दिमाग में एक थॉट आया, क्यों ना सर हम इसे ऐसे कर लें। लेकिन हम चूँकि प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट अभी सिखा रहे हैं, हम एक और नई विधि से आपको सिखाते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को हम दूसरी विधि से सिखाएंगे। प्रतिस्थापन विधि में एक दूसरी विधि होती है, उस टाइप सेकेंड से सिखाएंगे। पहले टाइप फर्स्ट से पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपने सिर्फ फार्मूला जाना होता तो आपका काम हो जाता। अगर आपको फार्मूला ये पता हो, याद हो, आपके कहीं दिमाग में कोने में छुपा रखा हो, क्या होता है cos 3x का फार्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होता है फार्मूला। आपको क्या चाहिए? cos क्यूब चाहिए, cos क्यूब x चाहिए। यहाँ से आप पक्षांतर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। देखो ध्यान से, ये क्या आ जाएगा? cos 3x आ जाएगा, और माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 cos x आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? 4 cos क्यूब x। आपने cos क्यूब x का मान निकाला तो क्या आ गया? cos क्यूब x का मान, cos क्यूब x का आ गया cos 3x प्लस 3 cos x, और इस पूरे के बटे क्या लग गया? 4। कोई दिक्कत? तो आप इसे नहीं रख सकते थे, रख दीजिए इसे। देखो कितना आसान हो जाएगा। आपने रख दिया, समाकलन ऑफ
कॉस क्यूब एक्स की जगह क्या रख दिया आपने, ये रख दिया, तो क्या आ गया 1/4 कॉस 3x प्लस 3 कॉस x। और इसका करना है बच्चों समाकलन। इसका आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने फार्मूले का रूपांतरण किया आप समाकलन कर लिए। देखिए ध्यान से कैसे फट्टे से करते हैं। 1/4 को आपने बाहर निकाल दिया, समाकलन सिंपल सा cos 3x और प्लस 3 cos x। अब सर बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो अभी हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा अलग अलग करके दिखा दीजिए। कोई बात नहीं, आप अलग अलग भी देख लीजिए। आपने क्या लिखा, 1/4 को बाहर लिखा और ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाया, और आपने क्या किया, अलग अलग आप समाकलन आप लिख रहे हैं तो आप अलग अलग कर दीजिए। समाकलन cos 3x dx हो गया और प्लस 3 को आपने बाहर निकाल दिया, और समाकलन कांस्टेंट बाहर निकल आता है ना बच्चों, तो कांस्टेंट बाहर निकल आगे, सिर्फ cos x समाकलन हुआ और ये हो गया आपका dx। अब करिए इसका समाकलन, देखना कितना आसान होता है। देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 1/4 जो कहते हो लिखिए सर, ब्रैकेट लगाइए, cos 3x का समाकलन क्या होता है, cos 3x का समाकलन क्या होता है। यहाँ भी ध्यान से देखो, ये x जगह क्या लिखा है, x का लीनियर फलन लिखा हुआ है। अगर x का लीनियर फलन लिखा हो तो कैसे समाकलन करते हैं, cos 3x समाकलन क्या होगा, साइन ऑफ 3x जो कहते हो कर देंगे, और जो x का कॉफिशिएंट होगा उसे बटे में लगा देंगे, सिंपल सा। प्लस लिखा, यहाँ 3 लिखा। cos x समाकलन क्या होता है सर, cos x समाकलन होता है सर साइन x, और ये आपने लिख दिया और प्लस लगा दिया c, और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है, इजी लगा। अभी इसी को हम बताएंगे दूसरे तरीके से, अभी नहीं, टाइप जो सेकेंड आएगा उससे हम फिर इस क्वेश्चन को लेंगे, फिर से नए तरीके से बताएंगे आपको। अगर इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है आपका, अगर आपका ऐसे लिखा होता क्वेश्चन, कोई आपने यहाँ लिख दिया होता सर cos न लिख करके आपने लिख दिया था साइन ऑफ क्यूब एक्स, सर इसका समाकलन करिए। आप इसका समाकलन कैसे किया जाए, सर हमने तो साइन एक्स का बस समाकलन पढ़ा है, अब तो समस्या है हम साइन एक्स की पावर होल क्यूब का भी समाकलन मतलब लीनियर फलन से नहीं कर सकते। अब क्या समस्या, तो समस्या ये है बच्चों कि समस्या है, क्या समस्या, देखिए ध्यान से, कि आपको फार्मूला नहीं आता बच्चों। देखिए ध्यान से, फार्मूला आपको आता होता तो आप आसानी से कर लेते। तो देखिए ध्यान से, सेम तरीके से अभी करते हैं। आपका फार्मूला बस आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है ना। अब फार्मूला क्या है आपको, जिस प्रकार cos 3x का फार्मूला होता है उस प्रकार cos sin 3x का फार्मूला नहीं होता। sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये होता है। आपको ये चाहिए तो आपको इसको इस तरफ ले आइए, तो क्या ले आए 4 sin क्यूब x इस तरफ ले आए, और यहाँ क्या हो गया 3 sin x हो गया, और आप इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का साइन 3x हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/4, और ये आपका आ जाएगा 3 sin x और माइनस साइन ऑफ 3x, ये आपका आ जाएगा। चेंज कर दीजिए, साइन क्यूब एक्स बनाओ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। चेंज कर दीजिए, कोई बात नहीं सर, चेंज कर देते हैं, आपने कहा हमने चेंज कर दिया। साइन क्यूब एक्स का क्या फार्मूला हुआ, ये हुआ, तो लिख दीजिए 1/4 ब्रैकेट में 3 sin x माइनस साइन ऑफ 3x, और ये आपका dx। कोई दिक्कत समझ में आए कि नहीं। तो अब आपने क्या किया, 1/4 को आपने बाहर निकाल लिया और आपने बड़ा ब्रैकेट लगाया, समाकलन भी अंदर ले गए, 3 भी बाहर निकल आया, समाकलन ऑफ साइन x हो गया dx, माइनस समाकलन अंदर गया तो समाकलन ऑफ साइन 3x इंटू dx हो गया, ये हो गया। करिए इसका समाकलन, क्या आ जाएगा 1/4 और ब्रैकेट लग गया, आपका क्या होगा 3 जो कहते हो, कोई दिक्कत। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों, साइन एक्स समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स। जिन बच्चों को नहीं आता, हम वीडियो की शुरुआत में हर एक फार्मूला आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जा करके देखें एक बार। तो देखिए ध्यान से, साइन एक्स समाकलन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स, माइनस का, तो माइनस आपने लगा दिया, माइनस इसका समाकलन कैसे किया जाए, इसका समाकलन क्या होगा, माइनस का कॉस 3x और बटे में x का कॉफिशिएंट आ जाता है तो x का कॉफिशिएंट आ जाएगा आपका, और प्लस आपका c हो जाएगा। हल कर लीजिए, आंसर आ गया।
तो आंसर क्या आ गया 1/4, ये क्या आ जाएगा माइनस का 3 cos x, और ये माइनस माइनस प्लस cos 3x बटे आपका 3 और प्लस आपका आ गया c। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या देखा जाए। अब हम त्रिकोणमिति में चल रहे हैं तो हम सोच रहे हैं त्रिकोणमिति का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ध्यान समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को किया, क्योंकि ये चल रहा है ना, अब चलो गुणा वाले ले लेते हैं। ठीक 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 ठीक, गुणा वाले लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। देखिए समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपने क्वेश्चन क्या लिया, क्वेश्चन लिया समाकलन ऑफ साइन ऑफ 2x इंटू कॉस एक्स और dx। सर ये तो घोड़े में आ गया, हमने तो अभी तक इसका सीखा नहीं समाकलन, अब कैसे किया जाए? अब बड़ी समस्या। नहीं 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 नहीं, समस्या ना करो, समस्या का से ही समाधान है। देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा आपका। मान लीजिए आपने क्या लिखा साइन 2x इंटू कॉस 2x, और इसको करना है गुणे से जोड़ घटाव के रूप में चेंज करना है। सर हमें ऐसा कुछ चीज़ बताइए जिससे जोड़ घटाव के रूप में चेंज हो जाए। और ये हमारे दिमाग में एक थॉट आ गया, हमने अगर यहाँ फार्मूला पढ़ा होता ये वाला, कौन सा 2 sin a इंटू कॉस बी। 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है, क्या होता है साइन ऑफ a प्लस बी, और क्या होता है प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ये आपका होता है फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस बी का। यहाँ आपको उस टाइप का बनाना पड़ेगा, नहीं है तो बना लीजिए, क्या दिक्कत है। आपने क्या किया 2 का गुणा ऊपर किया, 2 का भाग भी नीचे दिया, 1/2 आ गया। यहाँ आ गया 2 साइन ऑफ 2x इंटू कॉस एक्स dx आ गया। ठीक है, अब करिए इसका समाकलन, क्या आ जाएगा 1/2 समाकलन, और इसको क्या फार्मूले के रूप में चेंज कर देंगे 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है साइन a प्लस बी, मतलब साइन a प्लस बी का मतलब वो 2x प्लस एक्स हो गया आपका 3x, प्लस लग गया साइन a माइनस बी मतलब 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा, और इसका करना है आपको समाकलन। तो क्या आ गया 1/2 आपने अलग अलग कर दिया, समाकलन ऑफ साइन 3x dx हो गया प्लस समाकलन ऑफ साइन x इंटू dx हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा आप देखिए समझिए ध्यान से। तो क्या आ जाएगा फाइनली 1/2, और ये क्या आ जाएगा समाकलन करिए साइन 3x समाकलन होता है माइनस का कॉस 3x बटे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस x साइन x समाकलन क्या होता है माइनस का कॉस x, तो माइनस का कॉस x लिख दिया, और ये आपका आ गया प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना। अभी आपने 2 का गुणा सीखा, अब हम सोच रहे हैं आपका 3 का गुणा ले लेते हैं। तो 3 का गुणा कैसे किया जाए, अब इसमें समझने योग्य क्वेश्चन है। देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपने ले लिया होता, क्या लिया होता कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ 4x, कॉस ऑफ 6x और dx। इसका करना होता आपको समाकलन। कैसे करते इसका समाकलन, देखिए समझिए ध्यान से। आपने ये कर लिया बच्चों, ठीक है ना। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 का गुणा। कैसे तीन चीज़ों का गुणा किया जाए और कैसे, तो हमने अभी आपको 2 मिनट पहले दिखाया कि इस टाइप का फार्मूला लिखा हो तो आप जोड़ो घटा करो में ऐसे लिख ले। अगर आपको कभी ऐसे फार्मूला मिल जाए कि सर 2 cos a इंटू कॉस बी का मिल जाए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है cos a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। और कभी आपको इस टाइप का मिल जाए 2 sin a इंटू साइन बी, तो आप क्या लिखेंगे cos ऑफ a माइनस बी और माइनस cos ऑफ a प्लस बी। सर आप लिखे रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ दे रहे हैं, तो इसको भी लिख लीजिए 2 cos a इंटू साइन बी। इसका होता है साइन ऑफ a प्लस बी और माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, ये इसका होता है। तो देखिए समझिए ध्यान से, हमने 4 फार्मूले लिख दिए आपके त्रिकोणमिति में। तो ये देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपने ऐसे लगाया, इसमें भी क्या किया थोड़ा सिस्टमेटिक अरेंज किया।
आपने मान लीजिए cos 4x को आगे लिख दिया होता इनटू, हम चूंकि इस फार्मूले के लूप में बनाना चाहते हैं तो आपने क्या किया, 1/2 का गुणा यहाँ किया और 2 का गुणा आपने यहाँ कर दिया तो बराबर हो गया। अब यहाँ इसको क्रम से लिख दे रहे हैं cos 6x और यहाँ के लिख दिया हमने cos 2x और इसका हमने किया समाकलन। देखिए क्रम से तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, आपका समाकलन का साइन आ गया, ठीक है ना, ये आपका समाकलन का साइन आ गया। अब ये कैसे किया जाए हल सर, कोई बात नहीं सर, इसको जो कहते हो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, आप इसका आपको करना है ना इस वाले हिस्से का, करिए, इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से क्या लिखा है, 2 cos a इंटू कॉस बी। 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो लिखेंगे cos a प्लस बी मतलब 6x प्लस 2x 8x आ गया, ठीक है ना, और प्लस एक बार घटाएंगे cos a माइनस मतलब 6x माइनस 2x cos 4x आ गया और ये आपका हो गया dx, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनली क्या हो गया, 1/2 समाकलन ऑफ, और ये आपका इसका गुणा इसके साथ करवाया तो आपका क्या हो गया, cos 8x इंटू cos 4x हो गया यहाँ पर, और यहाँ क्या हो गया cos स्क्वायर 4x। और ये सर आपने तो क्वेश्चन को बहुत कठिन बना दिया। कोई बात नहीं बच्चों, हम इसको और सरल बनाते हैं। देखो सरल है बन रहा है, कठिन नहीं बन रहा। आप जो सोच रहे होंगे कि सर बहुत कठिन बन रहा है, नहीं नहीं नहीं, बहुत सरल है। देखिए ध्यान से, आपका क्या हो जाएगा फाइनली 1/2। अब आपने क्या किया, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। कैसा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा जुगाड़ो दिमाग लगाइए। cos स्क्वायर 4x दिख रहा, अब क्या किया जाए इसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं कर सकते सर, ये तो बड़ी समस्या है, जोड़ घटाव रूप में बताइए कुछ। तो देखिए ध्यान से, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2x का। cos 2x का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है। अगर आप इसको यहाँ पर चंद्र में भी ले आते तो 1 प्लस cos 2x हो जाता, बराबर क्या आ जाता, 2 cos स्क्वायर x आ जाता। तो इसको यहाँ लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर x को, और यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस cos 2x। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व किया आपने, अगर यहाँ 2 लगा हो, cos स्क्वायर लिखा हो, x लिखा हो, तो x का आधा ही यहाँ लिखा, x का डबल लिखा होता है। मतलब अगर यहाँ x है तो यहाँ आपका 2x आएगा, अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ 4x होता, अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ कितना होता, 8x होता। तो यहाँ देखो 4x आपका क्या हो जाएगा, 8x। तो इसी प्रकार आप अगर फार्मूला बना लेते हैं इस टाइप का, 2 cos स्क्वायर यहाँ लिख देते 4x, तो क्या हो जाता आपका 1 प्लस इसका डबल लिखा है ना, तो यहाँ क्या हो जाता 1 प्लस cos 8x हो जाता, ठीक है ना। तो अब यहाँ 2 चाहिए होगा, अब 2 कैसे बनाया जाए, 2 तो बनाना ही पड़ेगा बच्चों। तो 2 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ भी आप 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी आप 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा दोनों में कर दिया, तो चूंकि 2 का गुणा आपने दोनों में किया तो दोनों में तो होगा ही, मान लीजिए 2 का गुणा आपने दोनों में किया होता तो ऐसे हो जाता। अब 2 से आप भाग भी करेंगे, क्या करेंगे, 2 से भाग। तो अब आपका क्या आ जाएगा, अब आपका देखिए क्या आ जाएगा, 1/4 आ गया, ठीक है। 1/4 आने के बाद में अब देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लिया 1/4 समाकलन, और देखिए 2 cos a इंटू cos b, फिर से डिक्सिटी ये वाला फार्मूला लग गया। क्या आ जाएगा, cos a प्लस b, ये आपका आ जाएगा cos a प्लस बी 8x प्लस 4x 12x, प्लस cos a माइनस बी 8x माइनस 4x हो जाएगा, ठीक। ये आपका आ जाएगा पहले वाले ब्रैकेट में, प्लस 2 cos स्क्वायर 4x का मान क्या होगा, 1 प्लस cos 8x। तो आपने क्या लिख दिया इस जगह, 1 प्लस cos 8x, और ये आपका आ गया फाइनली dx। तो ध्यान से आपने क्या देखा, आपने ध्यान से ये देखा, क्या देखा आपने ध्यान से, कि आपका सर इतना बड़ा बन गया लेकिन सब अलग अलग हो गया, वो भी प्लस माइनस के रूप में। और प्लस माइनस का आपने सीखा हुआ है समाकलन करना, आप अंदर घुस घुस के समाकलन करते हैं। तो घुस घुस के कैसे करेंगे, कैसे किया जाए, 1/4 आ जाएगा आपका, और समाकलन। अब देखिए घुस घुस कर करना तो मतलब ऐसे समाकलन लगाओ, और सबका अलग अलग कर दो, cos 12x का हो गया यहाँ, प्लस dx भी लगा दो सर, प्लस समाकलन ये cos 4x dx हो गया, प्लस
इसका हो गया, इसको हम आगे लिख रहे हैं, इसको आगे लिख दे रहे हैं, तो cos 8x dx हो गया और प्लस समाकलन ऑफ 1 dx हो गया। और इसका करना है आपको समाकलन। देखिए ध्यान से कैसे किया जाए, कितना आसान है। एक बार में देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, या जिन लोगों ने नोट ना किया हो तो नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, समाकलन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, 1/4 आ गया ब्रैकेट में, समाकलन हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। cos 12x समाकलन क्या होता है, cos 12x समाकलन होता है sin 12x, और x का कोएफिशिएंट बटे में आ जाता तो क्या आ जाएगा, sin 12x/12 प्लस इसका क्या हो जाएगा, सिमिलरली sin 4x/4 हो जाएगा आपका। आप तो सीख ही चुके हैं हम। और cos 8x का क्या होगा, प्लस sin 8x बटे आपका 8 हो जाएगा, और प्लस 1 का क्या होगा, x होगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर प्लस सी, ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझ में आएगी नहीं आया बच्चों, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर इसी क्वांटिटी हम चेंज कर देते और कुछ रख देते, मान लीजिए आपने यहाँ क्या रख दिया होता, इसमें थोड़ा सा और आपने बदलाव किया होता। मान लीजिए क्या रखा जाए, साइन की क्वांटिटी रख दी जाए। अगर आप साइन की क्वांटिटी रख देते तो क्वेश्चन में क्या बदलाव होता। अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन इस टाइप का लिखा होता, क्या आपने लिखा होता साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, लोग क्रम से ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अब इसका करना समझ लीजिए, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन का किया ना, एग्जैक्ट वही तरीका लगाइए आप। इस टाइप के कभी भी ऐसे आपको 4 3 मिले, 4 मिले, 5 सब गुणे में लिखे हो मिले हो, आप तरीका यही लगाइएगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से कैसे किया जाए। आप क्या करेंगे कि सबसे पहला फंडा 2 का गुणा 2 का भाग। अब 2 का गुणा किसमें किया जाए, साइन 2x हम जानते हैं, साइन 2x हमने निकाल के यहाँ रख दिया, ठीक है। और इसमें लिखा हमने 2 का गुणा 2 लिखा, और यहाँ साइन 3x लिखा, और इंटू यहाँ साइन x लिख दिया, और आपका dx हो गया, ठीक है। और इस वाले हिस्से में आपको फार्मूला लगा देना, लगा दीजिए इस वाले हिस्से में फार्मूले। 1/2 समाकलन, ये हो गया साइन 2x, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका साइन 2x हो गया, और इसका क्या लगा दिया आपने फार्मूला। अच्छा, इसका फार्मूला हमने 2 मिनट पहले लिखा था, 2 साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ v। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है इसका फार्मूला बच्चों, इसका फार्मूला होता है cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। तो करिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा cos a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा a माइनस मतलब 3x माइनस x 2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, आप माइनस लगाएंगे, cos a प्लस बी मतलब क्या ना आ जाएगा cos 4x आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा आपको बच्चों, cos 4x आ जाएगा। हमें कुछ गड़बड़ लग रही है बच्चों, कोई बात नहीं, गड़बड़ होगी तो क्या होगी, कुछ नहीं होगी, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, आपने क्या किया, 1/2 यहाँ लिखा और समान गुणा करवा दिया आपने अंदर, यहाँ साइन 2x इंटू कॉस 2x हो गया, और माइनस ये क्या हो गया साइन 2x इंटू कॉस 4x हो गया, और ये आपका dx हो गया। या क्रम से लिख लीजिए, cos 4x इंटू साइन 2x हो गया, ये है आपका। इसका करना आपको समाकलन। अब कैसे किया जाए सर, इसमें एक टेक्निक लगा देते हैं। अभी हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, अभी गुणे में आ गया, गुणे में आ गया तो हम क्या करेंगे, गुणे में आया तुरंत ही आप 2 का गुणा 2 का भाग करिए, तुरंत ही। तो आपने गुणे में आया, जैसे ही आपने गुणे में देखा, आपने क्या किया, 2 का गुणा किया और 2 का भाग किया। कैसे करेंगे, समाकलन इसमें 2 का गुणा किया तो 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा ऐसे कर लिया 1/2, ऐसे दोनों गुणा कर लिया, तो 2 का गुणा करेंगे तो अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा कैसे होगा, और यहाँ भी 2 का गुणा आ गया बटे में, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x और माइनस 2 कॉस 4x इंटू साइन 2x, और ये आपका आ गया dx, ठीक है ना। अब कैसे किया जाए हल आपका, 1/4 आ गया, और ये आपने लगा दिया समाकलन, और आपका क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, इसका क्या आ जाएगा, ये तो सर फार्मूला लिखा है सर, हम एक फार्मूला जानते हैं, साइन 2x बराबर क्या होता है,
2 sin x इंटू कॉस एक्स। जब कभी भी एंगल समान हो तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, sin 2x। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसका डबल हो जाता है, इसका डबल होता है, यहाँ इसका डबल होता है। तो यहाँ भी 2x लिखा, 2x लिखा, 2 लिखा, sin लिखा, cos लिखा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये वाला फार्मूला लग रहा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, sin 4x। ठीक है, माइनस लगाया। अब ये किसका होगा, 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, क्या होता है, 2 cos a इंटू साइन बी का फार्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इस वाले से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट लग गया, और ये 2 cos a इंटू कॉस बी साइन बी का होता है साइन a प्लस बी, मतलब 4x प्लस 2x, साइन a 4x प्लस 2x मतलब 6x, और माइनस साइन a माइनस बी, तो 4x और 2x कितना हो गया 2x, और ये आपका हो गया dx। तो ये क्या हो गया 1/4 समाकलन ऑफ, और ये क्या हो जाएगा साइन 4x, और ये क्या हो गया माइनस का साइन 6x, और ये क्या हो गया प्लस का साइन 2x। देखो तीनों प्लस में आ गए कि नहीं आ गए, आप कर लीजिए। अब देखिए समाकलन कर रहे हैं हम डायरेक्ट, समझिए, कोशिश करिए समझने की। क्या आ जाएगा समाकलन इसका, 1/4 आपका आ जाएगा बाहर, ब्रैकेट लगा, ठीक है ना, 1/4 आपका बाहर आया। साइन 4x समाकलन क्या होता है, साइन 4x समाकलन होता है सर माइनस कॉस 4x और बटे 4, साइन 6x का माइनस लगा है, और इसका भी क्या होता है माइनस कॉस 6x बटे 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कॉस 6x बटे 6 आ जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा साइन 2x का समाकलन क्या होता है, साइन 2x समाकलन होगा माइनस कॉस 2x बटे 2, और ये आपका प्लस सी, ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमने सीखे कुछ समाकलन के क्वेश्चंस। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए हमें। जय हिंद दोस्तों।